हेलो गाइस, ये है हमारा वृंदावन का पहला ब्लॉग्स। मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं घूमने जा रही हूँ वृंदावन, और मैं उसकी फ़र्स्ट वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है और ये मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग है। हमारी लड्डू और हमारी राधा रानी भी हमारे साथ जा रही हैं। हम वृंदावन जा रहे हैं, फिर बरसाना जाएंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी गाड़ी पार्क करके निकल चुके हैं होटल पे रूम लेने के लिए। और मेरी खुशी का ठिकाना आप देख ही सकते हैं, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं वृंदावन जाकर। और ये हम पहुँच गए केलीकुंज आश्रम के पास। मुझे पूरा वृंदावन रिकॉर्ड करने में बहुत आनंद आता है। मुझे जो है वृंदावन जाकर इतनी खुशी होती है कि मैं बता ही नहीं सकती, इसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। ये केलीकुंज आश्रम के ठीक सामने मैंने रूम लिया था, क्योंकि मुझे जो है गुरुजी के दर्शन करने थे एकांतिक वार्तालाप के लिए। उसके लिए मैं रात को ही 1:30 बजे यहाँ केलीकुंज आश्रम के पास आकर बैठ गई थी, अपना प्रश्न लिखकर अपने हाथ में। और पूरी रात मैंने यहाँ बैठकर वेट किया कि कब गुरुजी के शिष्य आएंगे और हमें टोकन देंगे। मैं पहली बार गुरुजी के एकांतिक वार्तालाप में जा रही थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ का प्रोसेस क्या है। बस मुझे किसी ने बता दिया था कि आश्रम के पास से लाइन लगेगी, तो इसलिए मैं आश्रम के पास में ही खड़ी थी। और मैं पूरी रात वहीं खड़ी रही, रात के 1:30 बजे से मैं यहाँ पर आके लग गई थी। और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर गुरुजी के दर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। ये हमारा होटल था जहाँ हम रुके थे। इतना नाम जप करा मैंने। फिर मुझे जो है वहाँ पर एक टोकन होता है, वो हमारे हाथ पे नंबर लिख देते हैं पहले टोकन देने से पहले। फिर वो नंबर लिख दिया था। उस नंबर को लिखवाने के बाद उन्होंने हमसे कहा था कि सुबह को आना 7:15 बजे। लेकिन मुझे 7:15 तक का वेट ही नहीं हुआ, और मैं 5 बजे ही वहीं जाकर आश्रम के बाहर बैठ गई और बैठकर राधा नाम का जाप करने लगी। राधा रानी ने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया, उन्होंने मुझ पर कृपा करी। और मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को भी गुरुजी के दर्शन करने हैं तो वो बस राधा नाम का जाप करे। और ये केलीकुंज आश्रम के पास पूरी रात खड़े खड़े सुबह हो गई थी, दिन निकल गया था। और फिर उसके पास में जो है पहले गुरुजी के एकांतिक दर्शन से पहले, टोकन लेने से पहले, जो लोगों को पहले कल का टोकन मिला हुआ था वो जा रहे थे। और हम वहाँ खड़े, मुझे एक क्यूट सी लड़की मिली थी, बहुत प्यारी थी। ये भी गुरुजी के दर्शन करने गई थी हमारे साथ एकांतिक वार्तालाप में। इसको भी एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल गया था। और फिर हमें अंदर जाने को मिला। यहाँ बाहर ही गली के बाहर ये रेड लस्सी पकड़कर खड़े हो जाना, जिसको भी गुरुजी के दर्शन करने हैं बस इस रस्सी को पकड़कर यहीं खड़े रहना। फिर वो टोकन लेने के लिए हम ये श्री केलीकुंज आश्रम के अंदर गए। और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। मैं भागी जा रही थी, बस जल्दी से मुझे टोकन मिल जाए, बस गुरुजी से मिलने को मिल जाए। तो फिर यहाँ पर लाइन लगी थी, और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे जाकर मुझे एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिला था। और उसके बाद हम बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए अपने रूम से रिक्शा करके जा रहे थे रास्ते में। फिर हमारे कान्हा जी और राधा रानी भी हमारे साथ थी, और मेरा बेटा ये छोटा। और फिर उसके बाद में वहाँ पहुँचने से पहले मैंने माथे पर वो तिलक लगवाया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे वृंदावन जाकर तिलक लगवाना नेसेसरी है। बिना तिलक के मुझे वृंदावन में दर्शन करने अच्छे ही नहीं लगते, अपना माथा सुना सुना लगता है। मुझे वो तिलक बहुत सुंदर लगता है। जब वो हमारे तिलक लगाते हैं उससे हमारा चेहरे का लुक अलग ही हो जाता है। देखिए कैसे मेरा फेस एकदम बदल गया वो तिलक लगवा के। और फिर ये मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरा भाई है छोटा प्रफुल्ल। और हाँ, ये भी हमारे साथ गया था दर्शन करने के लिए। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड प्रसाद ले रहे थे। उसके बाद हम मंदिर में एंटर हुए। ये मंदिर का मेन गेट आने वाला है। ये मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी कि मेरा माँ का जो टिक्का है वो ठीक लगा है या नहीं। ये मंदिर का मेन गेट है और प्रवेश द्वार है ये, गेट नंबर 2। हम इसी से ही
अंदर एंटर हुए थे और उसके बाद में एंटर करने के बाद जो भीड़ थी वो तो मुझे दिखाई ही नहीं देती है। मुझे सिर्फ अपने बागी बिहारी दिखाई देते हैं जब भी मैं उस मंदिर में जाती हूँ। बागी बिहारी के दर्शन करती हूँ, उनकी ये चमकती हुई आँखें मुझे दूर से दिखाई देती हैं। आ गई तो मुझसे मिलने और इतनी ही भीड़ है, मेरे मुँह से राधे 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 निकलता रहता है। फिर हमने बहुत अच्छे सुंदर से दर्शन किए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके। मैंने पूरे मंदिर को रिकॉर्ड किया। हमारी उस दिन एनिवर्सरी थी, हमारी शादी को 12 साल कंप्लीट हो गए, 13 हो गए। और फिर हमने जो उनकी प्रसादी माला थी वो हम दोनों ने एक दूसरे को पहनाई अपनी एनिवर्सरी वाले दिन। मेरे इससे खुशी का दिन और था ही नहीं कि बाकी बिहारी जी ने हमारी शादी के सारे दिन हमें दर्शन दिए। हम 13 नवंबर के दिन हम गए थे वृंदावन। उसके बाद बाकी मंदिर से निकलने के बाद हम मुझे भी रोना आ जाता है यहाँ पर उनके दर्शन करके। पर उस दिन मैंने अपने आप को रोका क्योंकि फिर रोने के टाइम पे ना फिर हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है और मुझे बिहारी जी को क्लियर देखना है। उसके बाद हम उस मंदिर बाकी बिहारी मंदिर के ठीक पास में राधा वल्लभ मंदिर है, हम वहाँ गए। राधा वल्लभ मंदिर में हमने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इतनी सुंदर लग रही थी एकदम राधा रानी। और इसमें हमने फिर उस मंदिर को अच्छे से दर्शन करे। मुझे रिकॉर्डिंग करना इतना अच्छा लगता है कि बस मैं चाहती हूँ कि मैं 24 घंटे में ना 24 घंटे बस रिकॉर्ड ही करती रहूँ। मेरा कैमरा ऑन ही रहा। मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए राधा वल्लभ दर्शन वल्लभ ऐसा कहते हैं कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है। ये दर्शन ये एक परिक्रमा के लिए यहाँ पर रखा होता है। इसकी परिक्रमा की जाती है राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही, और इसकी परिक्रमा करते हैं तो माना जाता है कि मैं राधा वल्लभ लाल जी की परिक्रमा और वहाँ से मैंने राधा वल्लभ जी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे ये पंडित जी थे जो प्रसाद दे रहे थे। फिर हम इस मंदिर से निकले और मैं गिरते गिरते नीचे जीने से उतरते हुए और मैंने कहा मेरी श्री जी ने मुझे संभाल लिया। मेरे साथ तो मेरे साथ कुछ भी गलत कैसे नहीं कर सकती थी। उसके बाद मैंने अपने भाई को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। उसने बोला भाई दीदी मेरी वीडियो बना दो। फिर हम कुछ गलियों में गूंज रहे थे और मैं वाला गाना गा रही थी, वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम कुछ गलियों में झूमे नाचे गाए हम तेरे। फिर मैंने इनको रिकॉर्ड किया। मैंने बोला ये माला वाला मुझसे नहीं पहनी जाएगी और फिर उन्होंने वो माला अपने बेटे को पहना दी। मैंने कहा ठीक है मत पहनो, मैं तो पहने रहूँगी, मैं पूरा दिन इस माला को पहनी रही। फिर शादी फिर हम किसी घाट पर आ गए और हमने यहाँ पर बोटिंग बुक करी और फिर हम इसके बाद इस केशी घाट को यमुना जी को क्रॉस कर उस जगह पर गए जहाँ पर सिर्फ वही जा सकते हैं उस टाइम राधा रानी और कान्हा जी की शादी में शामिल थे भांडेर वन। तो नेक्स्ट वीडियो में भांडेर वन की और वंशी भट्ट की और वहाँ पे जो और मंदिर है वो रिकॉर्ड करूँगी। बाय।